दोस्तों, हर जीव अपने आप को अपने घर में ही सुरक्षित महसूस करता है। अलग अलग जीव अपने अपने हिसाब से अपना घर बनाते हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ही खास होते हैं, जैसे कीड़ों के घोंसले, जिसे बनाने में ये कीड़े बहुत ही मेहनत करते हैं। हर एक कीड़े के घर में उसकी कलाकारी आपको देखने को मिलेगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही कीड़ों के घर दिखाने वाला हूँ, जो आपको हैरानी में डाल देंगे कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीवर एंट। दोस्तों, इन्हें बुनकर चींटी भी कहा जाता है। ये चींटियां अपना घोंसला पेड़ के पत्तों में बनाती हैं। अपने घोंसले को बनाने के लिए इन चींटियों को पत्तों को आपस में जोड़ना होता है। अगर कोई पत्ता थोड़ा दूर हो तो ये चींटियां एक दूसरे को पकड़कर एक चेन बनाती है, और जब ये पत्ते को पास ला लेती है तो उसे जोड़ने के लिए अपने मुंह से निकलने वाले लार का इस्तेमाल करती है, जो कि सूखने के बाद एक सफ़ेद रेशम बन जाता है। और जैसे जैसे ये चींटियां पत्तियां जोड़ती चली जाती हैं, वैसे वैसे इनका घोंसला बनता चला जाता है, और पूरी तरह से बनने के बाद ये एक फुटबॉल की तरह दिखाई देता है, जिसमें हजारों की तादाद में ये चींटियां रहती है। ईस्टर्न टेंट कैटरपिलर मोथ। दोस्तों, इसका नाम इसके घोंसले के आधार पर रखा गया है, जो इस कैटरपिलर का निर्माण करती है। जब इसके अंडे शुरुआती मौसम में आते हैं, तब हवा का तापमान कम होता है, जिसके कारण 300 से भी ज़्यादा कैटरपिलर अपने रेशमी घोंसले को स्पिन करने के लिए पेड़ पर इकट्ठा होते हैं। और दिन के समय इस घोंसले का तापमान अंदर से अधिक होता है, जिसके कारण घोंसले पर मौजूद कैटरपिलर का तापमान भी अधिक होता है। ये कैटरपिलर पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल करके अपने पतले सफ़ेद रेशम से घोंसले का निर्माण करते हैं। ये कैटरपिलर एक दिन में 3 से 4 बार अपने आकार को बढ़ाते हैं, और अपने घोंसलों में अंदर बाहर जाने के लिए उस जगह का इस्तेमाल करते हैं जहां पेड़ की शाखाएं इनके घोंसले से होकर बाहर निकलती है, जो एक शानदार तरीका है। स्पाइनिफिक्स टर्माइन। दोस्तों, ये दीमक प्रजाति काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये ऑस्ट्रेलिया के स्पाइनिफिक्स और होमॉक घास के मैदानों में पाई जाती है। ये दीमक रेत और मिट्टी से ऊंचे ऊंचे टीलों के घोंसले बनाते हैं। लाखों की तादाद में घास खाने वाले ये दीमक एक ही टीले में पल सकते हैं, और ऐसे टीलों का वजन 10 टन तक भी हो सकता है। इसकी कॉलोनी का आकार अलग अलग होता है, जिसमें कुंद या नुकीले टॉप्स हो सकते हैं, या फिर चिकने या उभरे हुए। एक्रोबैट एंट। दोस्तों, ये चींटियां खतरा महसूस होने पर बड़े से बड़ा वजन उठाने के लिए जानी जाती हैं, और ये अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाइयों पर बनाती है। ये मिट्टी के साथ चबाने वाले पौधों को मिलाकर गोलाकार आकार के कार्टन घोंसले बनाती है, और इन घोंसलों का आकार टेनिस बॉल या फुटबॉल की तरह होता है। ये अधिकतर अपना घोंसला पेड़ की टहनियों पर बनाते हैं, लेकिन कभी कभार ये अपना घोंसला पेड़ की शाखाओं पर बनाते हैं। सबसे पहले ये चुनी हुई टहनियों के चारों ओर कार्टन की एक परत बिछाते हैं। इसके बाद ये इन परतों को जोड़ते हैं, और आखिर में ये घोंसलों में बहुत से कमरे बनाते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र की तरह दिखाई देते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि रूफस वुडपेकर नाम का ये पक्षी चींटियों के इस घोंसले में अपना अंडा देती है, वो भी चींटियों के रहते हुए। ऑर्गन पाइप मडड्यूबर। दोस्तों, ये ततैया अपना घोंसला मिट्टी और दीवारों पर कीचड़ से बनाती है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए ऐसे जगह को चुनती है जहाँ सूरज की रोशनी और बारिश से बची हुई सूखी जगह हो। मादा ततैया अपना घोंसला बनाने के लिए कीचड़ को पाइप का आकार देती है, और इसे ब्रूम चैम्बर्स में बांट देती है, जहां वो अपना अंडा और छोटे छोटे मकड़ियों को खाने के लिए रखती है। मादा ततैया घोंसला बनाने से पहले उस जगह की स्थिरता और काफ़ी कुछ स्रोतों का परीक्षण करती है। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है, तो वो अपने जबड़ों से कीचड़ को छानना शुरू करती है, और फिर उसे अपने सामने के पैरों से गुजारते हुए घोंसले का निर्माण करती है, जिसके बाद कीचड़ के हर भार के साथ वो बीच में शुरू होने वाली एक पट्टी बनाती है, जो सतह को पूरा करने के लिए नीचे की ओर जाती है। इस घोंसले का आकार बाहर से उल्टे वी की तरह दिखाई देता है। जब मादा घोंसला बना रही होती है, तो नर बाहर से उसकी रखवाली करता है। जब घोंसला पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो ये उसमें अपना खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। स्मॉल ब्राउन पेपर वॉस्प। दोस्तों, इसे
ऑस्ट्रेलियाई पेपर ततैया के रूप में भी जाना जाता है। इनका घोंसला बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। ये ततैया अपना कॉम वहीं बनाती है जहाँ पहले से बहुत सारी कॉलोनी बनी हो, और ये सभी कॉम एक छोटी डंठल द्वारा एक शाखा पर लटकी हुई होती है। ये ततैया अपना कॉम लार के साथ सड़ने वाली लकड़ी को मिलाकर बनाते हैं, और इन सभी कॉलोनी को मादा ततैया के एक ग्रुप ने बनाया है। जब इस कॉम को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो शुरुआत के पहले कॉम का आकार बड़ा होता है और आगे बनने वाले कॉम का आकार छोटा होता है, जिसे बाद में जोड़ा जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो संरचना को ठंडा रखने के लिए मादा अपने पंखों का इस्तेमाल करती है, और अगर कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो नर और मादा दोनों उससे लड़कर अपने घोंसले का बचाव करते हैं। मेडो स्पीड बग। दोस्तों, ये स्पीड बग थूक से अपना घोंसला बनाती है। वसंत ऋतु के शुरू होने के कुछ समय बाद ही ये स्पीड बग धूप और हवाओं से रहित घास के पौधों पर एक जगह तलाश करती है, जिसके बाद ये उस पौधे का रस पीकर स्पीटल बनाना शुरू करती है। और ऐसा करने के लिए ये अपने शरीर से तरल पदार्थ निकालती है, जो इसके शरीर से चिपक जाता है और आंशिक रूप से डूब जाता है। फिर ये अपने पेट में हवा भरकर शरीर के पिछले हिस्से से बुलबुले बनाना शुरू करती है, और इस प्रक्रिया के खत्म होते ही ये स्पीड बग अपने घोंसले को सूखने के लिए छोड़ देती है। लीफ कटर बी। दोस्तों, ये मधुमक्खी लकड़ी पर मौजूद गड्ढों में अपना घोंसला बनाती है। ये अपने जबड़ों को कैंची की तरह इस्तेमाल करके पत्तों को एक डिस्क के आकार में काटती है, जिसके बाद ये अपने घोंसले का शैल तैयार करती है। शैल तैयार होने के बाद ये उसके ऊपरी सिरे पर एक अंडा देती है। जब पहला शैल तैयार हो जाता है तो मादा इसे कटे हुए पत्ते से बंद कर देती है और दूसरा शैल बनाना शुरू करती है। मादा ये प्रक्रिया तब तक जारी रखती है जब तक वो बहुत सारे शैल ना बना ले, और आखिर में ये बहुत सारी पत्तियों के साथ अपने घोंसले के प्रवेश द्वार को भी बंद कर देती है। इस मादा को एक शैल बनाने में लगभग 10 घंटों का समय लगता है। बैगवर्म मोथ। दोस्तों, बैगवर्म मोथ एक ऐसा कैटरपिलर है जो अपना घोंसला अपने सिर पर लेकर घूमता है। ये अपने चारों ओर एक रेशम कोकून बुनता है, जिसके अंदर ये तब तक जीवित रहता है जब तक ये एक वयस्क कीट न बन जाए। शिकारियों से सुरक्षित और अपने लार्वा वाले जीवन को बचाए रखने के लिए ये कैटरपिलर अपने रेशम कोकून को टहनियों, पत्तियों और अन्य पौधों के पदार्थों के टुकड़ों से बनाता है। दूर से देखने पर यह टहनियों का एक गुच्छा लगता है, जो एक छोटे लॉग हाउस की तरह है। ये कैटरपिलर चट्टानों और पेड़ पत्तियों से जुड़ा होता है, लेकिन ये एक जगह पर नहीं रहता, क्योंकि इसे भोजन के लिए शिकार करना होता है, और ये जहाँ भी जाता है अपना घोंसला अपने साथ ले जाता है, जिसके कारण इसकी चाल बहुत धीमी होती है। और जैसे ही इसे कोई खतरा महसूस होता है तो ये अपने घोंसले के अंदर चला जाता है और उसे अंदर से सील कर देता है। खतरा टल जाने पर ये एक नया रास्ता काटकर बाहर आता है, लेकिन जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता है तो ये और टहनियों को जोड़कर अपना घोंसला बड़ा कर लेता है। आपको बता दूं कि अपने इस हुनर के कारण ये अपने शिकारियों को भी धोखा देने में कामयाब हो जाता है। पिकेट फेंस कोकून। दोस्तों, पिकेट फेंस कोकून को पहली बार दक्षिणी पेरू के अमेज़न वाले वर्षा वन में एक अभियान के दौरान शोधकर्ताओं ने देखा था, जो एक रहस्यमय कोकून की तरह लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जिस कोकून को जीव वैज्ञानिकों ने देखा था ये उससे बिल्कुल अलग है। ये एक अनदेखा और नई प्रजाति की तरह लग रहा है। इस कोकून के बीचों बीच एक पोल होता है, जो कि चारों ओर से एक बाड़ से घिरा होता है, और इस बाड़ में तारों के रूप में कोकून लगे होते हैं, और इसके बीचों बीच जो पोल होता है वो भी एक तंबू की तरह बाड़ से जुड़ा होता है। पोल के ठीक नीचे एक गोलाकार आकृति होती है, जो दूध के एक बूंद की तरह होती है, और ये सब देखकर शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि इसके अंदर जो भी जीव है उसने ये सब शिकारी से बचने के लिए किया है। और कुछ देर बाद उन्होंने इसके अंदर से एक मकड़ी को बाहर निकलते देखा, जो सच में चौंकाने वाला था, क्योंकि मकड़ियों का घर तो जाल होता है। और इसके बाद शोधकर्ताओं ने उस मकड़ी को पोल पर चढ़कर उसे बाड़ से जोड़ते हुए देखा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मकड़ियाँ भी इतना शानदार घर बना सकती है। वैसे आपको ये घर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।